Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 6a. Question number 1 student, list the elements of the following. List the element of the following. हमने इनके एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक, इनके हमने एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं जो हमें गिवन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है, हमें गिवन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। हमने बच्चों वो वाले सेट लिखने हैं, उनके एलिमेंट्स लिखने हैं जो 10 और 20 के दरमियान हो, नेचुरल नंबर है, ठीक है। 10 और 20 के दरमियान हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं। किसी सेट को किसी चीज़ से रिप्रेजेंट नहीं किया गया तो हमने भी डायरेक्ट आंसर लिख देना है, ठीक है। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग होती है 10 बिटवीन 10 और 20, 10 भी इंक्लूड नहीं है और 20 भी इंक्लूड नहीं है, इनके दरमियान में लिखने हैं। 10 के बाद क्या आता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है बच्चों। बिटवीन लिखना है 10 और 20 के दरमियान, 10 से ऊपर और 20 से नीचे, तो ही हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये एलिमेंट्स होंगे, इसमें हमने ये लिखने थे। सेकंड पार्ट है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर फ्रॉम 4 to 24। अच्छा बच्चों, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा टेबल डिवाइड होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा टेबल डिवाइड होता है। अभी हमने वो लिखने हैं, फ्रॉम लिखना है ना। फ्रॉम का मतलब ये शामिल है, ठीक है। 4 कंपोजिट है, 5 कंपोजिट नहीं है, 5 में सिर्फ 1 का टेबल डिवाइड होता है और ठीक है अपने आप का डिवाइड होता है, ठीक है। 2 से ज़्यादा जब डिवाइड होंगे, 6, 7 नहीं, 8। अब 9 बच्चों कंपोजिट में आता है, 9 पे 3 का टेबल भी डिवाइड होता है, ठीक है। फिर 10 हो जाएगा, 11 नहीं, 12, 13 नहीं, 14, 15 भी कंपोजिट है क्योंकि 15 पे 3 का टेबल भी डिवाइड हो जाता है। 16 जिसमें 2 से ज़्यादा टेबल डिवाइड होता है अपना और 1 के अलावा। 17 नहीं, 18, 19 नहीं, 20, फिर 21 भी हो जाएगा क्योंकि 3 का टेबल डिवाइड होता है। 22, 23 नहीं और 24। यहाँ पे फ्रॉम कहा है ना, इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज़ शामिल हैं, दोनों वैल्यूज़ को इंक्लूड करना है, ठीक है। फ्रॉम का मतलब होता है इस डिजिट को भी इंक्लूड करना है और इसको भी इंक्लूड करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को इंक्लूड करना है आपने बच्चों। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट, स्टेटमेंट को समझना है, बाकी मुश्किल नहीं है। सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 and 27, बिटवीन 5 and 27। बिटवीन का मतलब है ये बच्चों शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें सिर्फ 1 का टेबल डिवाइड होता है, ठीक है, या उसका अपने आप डिवाइड होता है, उसके अलावा कोई टेबल डिवाइड नहीं होता। 5 और 27 के बीच में हमने लिखने हैं, 5 और 27 के बीच में बिटवीन लिखना है ना। 5 और 27, 5 शामिल नहीं है, ठीक है। नंबर बिटवीन 5 नहीं है तो इसके बाद आएगा 7। बुक के एंड में 5 भी लिखा हुआ लेकिन 5 नहीं आएगा, बिटवीन लिखना है। 7, अब 9 नहीं आएगा, 9 प्राइम नंबर नहीं आता, कंपोजिट नंबर है। 11, फिर 13, 15 नहीं आएगा, 15 में 3 का टेबल डिवाइड होता है ना। 17, 19, अब 21 भी नहीं आएगा, ठीक है। 21 पे 3 का टेबल डिवाइड होता है। 23, ये आगे बच्चों। फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 and 5। यहाँ बच्चों बिटवीन की बात हो रही है, ठीक है। बिटवीन का मतलब है ये दोनों लिमिट शामिल नहीं है, ना -5 शामिल करना है ना 5 शामिल करना है। बिटवीन का मतलब होता है इन दोनों के दरमियान लिखने हैं, इंटीजर्स लिखने हैं। -5 और 5 के दरमियान वाले इंटीजर हमने लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2,
3 और 4, ठीक है। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। और कहाँ से लिख रहे हैं, -5 और 5 के दरमियान वाले इंटीजर्स हमने लिखने हैं बच्चों। ये था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। फिफ्थ पार्ट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 3 to 29। अब ऑड नंबर लिखने हैं बच्चों, फ्रॉम की बात हो रही है, ठीक है। फ्रॉम का मतलब है कि इन दोनों को शामिल कर रहा है, 3 को भी शामिल करना है और 29 को भी शामिल करना है। ऑड नंबर जो होते हैं वो एक सीक्वेंस से चलते हैं, ठीक है। ऑड नंबर एक सीक्वेंस से चलते हैं, 3 एक छोड़ के 5 7 9 सीक्वेंस से 11 13 15 एक छोड़ के 17 19 21 23 25 27 और 29 ये दोनों शामिल हैं। फ्राम है ना 3 से 29, 3 भी इंक्लूड है और 29 भी इंक्लूड है बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये जिस तरह आप टेबल में लिखा था हमने, इसी तरह हमने इसको भी लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है हमने, ठीक है। ये जो फॉर्म है ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है जो अभी हमने लिखी थी। तो अभी जो क्वेश्चन है इनको भी इसी फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जो हमारे पास ये टेबल की फॉर्म है, ठीक है। अब फर्स्ट है सेट ऑफ वावल्स। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है सेट ऑफ वावल्स। सेट ऑफ वावल्स कौन से हैं, अब वावल्स लिख दो। कोई सेट के नाम से नहीं, सेट का कोई नाम नहीं दिया गया, ABC हम भी नाम नहीं देंगे। तो वावल्स क्या हैं, A E I O और U। ये जो ब्रैकेट लगी है बच्चों, इस ब्रैकेट के अंदर जिस तरह लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ये कौन सी होती है, टेबुलर फॉर्म होगी। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड है सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। अब हमने मंथ्स इन अ ईयर, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में, इसको लिखना है हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, मंथ्स इन अ ईयर। तो सेम इसी तरह आ जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये बच्चों हमारे पास मंथ्स ऑफ द ईयर हो गए और ये हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। थर्ड पार्ट सेट ऑफ कलर्स इन अ रेनबो। सेट ऑफ कलर्स इन अ रेनबो। रेनबो में जो कलर होते हैं, जब बारिश होती है, बारिश के बाद जो आसमान पे एक बैंड सा बनता है 7 कलर्स का, तो उसका जो उसमें जो कलर होते हैं वो बताने, इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। इसको आपने स्टार भी लगा लेना है, ठीक है। उसमें कौन कौन से कलर होते हैं, एक होता है बच्चों रेड, ऑरेंज, येलो भी होता है, ग्रीन होता है, ठीक है, ब्लू होता है, इंडिगो कलर होता है और वायलेट।
ये 7 कलर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये रेनबो में जो कलर होते हैं वो ये वाले होते हैं। ये हमने इनका नाम लिखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, अक्सर पेपर में ये आ जाता है। फोर्थ है सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्राम 11 to 25, फ्राम 11 to 25। अब बच्चों हमने इवन नंबर लिखने हैं 11 से 25 के दरमियान, ठीक है। 11 तो इवन नंबर नहीं है, फ्राम का है लेकिन 11 इवन नंबर नहीं है। 12 14 16 18 20 22 24, ठीक है। 12 से लेकर 24 तक ये हमारे पास इवन नंबर आएगा। इसमें 11 और 25 इवन नंबर नहीं है, इसलिए हमने इनको इंक्लूड नहीं किया। अगर ये इवन नंबर होते तो फिर हम इनको इंक्लूड करते। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, हमने ऑड नंबर्स लिखने हैं फ्रॉम 3 to 15। अब बच्चों 3 भी ऑड नंबर है और 15 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है और 15 भी ऑड नंबर है, इसलिए हम इन दोनों को इंक्लूड करेंगे। 3 5 7 एक का गैप होता है, 9 11 13 और 15। फ्राम मैंने 3 भी इंक्लूड किया और 15 भी इंक्लूड किया क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर हैं। 6 पार्ट है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। हमने बच्चों ऑल इवन प्राइम नंबर लिखने हैं जो 1 से ग्रेटर हों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर आ जाता है। तो इवन प्राइम बच्चों एक ही नंबर है सिर्फ और 2, ठीक है, ठीक है। 1 से ग्रेटर इवन प्राइम सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 2। ये था इस पार्ट का आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर नोटेशन। इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक इन तब को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 19 और 20। सबसे पहले हमने इसको देखना है कि ये कौन से वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन से वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब 1 से लेकर 20 ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, इंटीजर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। x when x is a नेचुरल नंबर, ठीक है। नंबर्स कहाँ से कहाँ तक, लिमिट दोनों पता है। x की लिमिट 1 से लेकर 20 तक। x when x इज़ अ नेचुरल नंबर है और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर, लिमिट 1 से लेकर 20 तक। इस लाइन का मतलब 1 भी इंक्लूड है और 20 भी इंक्लूड है, ठीक है। बुक के एंड में सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा हुआ है, इंटीजर्स भी लिख सकते हो लेकिन नेचुरल नंबर हमने लिखना है, प्रॉपर नेचुरल नंबर है, वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। जो मर्जी लिख दो, इंटीजर लिख दो, x when x इज़ अ इंटीजर लिख दो या फिर नेचुरल नंबर लिख दो। बी पार्ट, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अच्छा बच्चों, ये हमें गिवन है, ये क्या है, ये किस चीज़ के नेम हैं, ठीक है। ये जो हमें नेम गिवन है ये किस चीज़ के नेम हैं, ठीक है।
ये प्लैनेट्स के नेम है, ठीक है। हम इसको लिखेंगे b इज इक्वल टू, हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म x व्हेन x इज अ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम है, ठीक है, इन आवर सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो प्लैनेट है उनके नाम है, ठीक है। जो एक एक्स है, एक एक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वो सोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक्स जो है हमें नंबर्स गिवन है, ये हमारे सोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है। थर्ड पार्ट, सी इज इक्वल टू set of odd numbers, set of odd numbers between 20 to 51। अब हमने सेट ऑफ ऑड नंबर्स लिख दिए हैं बिटवीन 20 टू 51, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। c इज इक्वल टू x व्हेन x इज एन ऑड नंबर, एन ऑड, x एक ऑड नंबर है, कहाँ से है बच्चों, बिटवीन है ना, तो मतलब ग्रेटर देन 20 और लेस देन 51, बिटवीन है, ये दोनों शामिल नहीं, ये नीचे लाइन नहीं लगानी, ठीक है। बिटवीन है, 20 से ग्रेटर और 51 से स्मॉलर, बिटवीन है। अगर फ्रॉम कहते तो हम इन दोनों के नीचे लाइन लगाते, बुक के एंड में यहाँ पे नीचे लाइन लगी है लेकिन लाइन नहीं आती, ठीक है, क्योंकि बिटवीन कहा है, इसी ये दोनों इंक्लूड नहीं है। तो x इज़ ग्रेटर देन 20 और लेस देन 51। फोर्थ है d -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 और 10, ठीक है। ये हमें गिवन है, कौन से नंबर हैं, देखो एक सीक्वेंस गिवन है, माइनस और पॉजिटिव है लेकिन गैप में गिवन है, ठीक है। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 2 का गैप है, तो हमारे पास हो जाएगा d इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गए x व्हेन x इज़ एन इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर है, इवन नंबर। कहाँ से कहाँ तक है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -10 से और लेस देन इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पे -10 को भी इंक्लूड किया इस लाइन का मतलब है, और +10 को भी इंक्लूड कर दिया। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है e इज इक्वल टू 0 5 10 15 अप टू 100। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, ये अक्सर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का टेबल लिखा हुआ है, ये हमारे पास 5 का टेबल लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, x when x is an इंटीजर है, ठीक है, और x किसकी इक्वल है, 5n है, 5 1 जार 5 2 जार 5 3 जार, ठीक है। और n की वैल्यू कहाँ से हैं, 0 से लेकर देखो 5 0 जार 0 और लेस देन इक्वल टू 20 तक, 5 20 तक, ठीक है। x when x इज क्या है हमारे पास, इंटीजर है, और x इज इक्वल टू 5n है। n से मुराद क्या है, n की वैल्यू 0 से लेकर 20 तक, क्योंकि 5 0 जार 0, देखो 5 0 से शुरू करेंगे, 5 0 0 5 5 1 जार 5 5 2 जार, और n की वैल्यू 25 20 जार 100। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 बनाए हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।